बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज के एवरीडे साइंस के इस सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज हमारा सेकंड सेशन है ऑल इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज अबाउट विटामिन्स के हवाले से। आज की सेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रिपीटेड एमसीक्यूज विटामिन्स के ऊपर हम देखेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और एग्जामिनेशन में पहले भी आ चुके हैं और आइंदा भी एग्जामिनेशन में मुख्तलिफ कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में आने की तवक्को होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए यहाँ आज के इस सेशन में शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द साइंटिस्ट हु फाउंड द विटामिन्स। यानी विटामिन्स को सबसे पहले किसने दरियाफ्त किया था? तो ये F.G. हॉपकिंस थे। ही वाज ए फेमस इंग्लिश बायोकेमिस्ट हु फाउंड द विटामिन्स वेरी फर्स्ट इन 1906। 1906 में उन्होंने ये विटामिन्स को फाउंड किया था, जबकि उन्होंने इसको एक्सेसरी फैक्टर्स का जो है नाम दिया था या उसका इस हवाले से उनको याद किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु प्रोपोज द नेम विटामिन्स। किसने विटामिन्स का नाम तजवीज़ किया था? तो ये कश्मीर फंक हैं जिन्होंने 1912 में इसका नाम तजवीज़ किया था। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि आपने इन दोनों चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं करना। ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। विटामिन को फाउंड किसने किया था, जबकि विटामिन का नाम किसने तजवीज़ किया था, ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। मोस्टली लोग कश्मीर फंक को साथ के ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं, लेकिन याद रखें कश्मीर फंक ने जो है उसने विटामिन्स का नाम तजवीज़ किया था, जबकि विटामिन को फाउंड करने के वाले से जो कंट्रीब्यूशन थी वो F.G. हॉपकिंस की थी, जबकि ये 1906 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ विच विटामिन। यानी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है? तो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। इसके अलावा ये ज़ेरोप्थेल्मिया का बायस भी बनती है। तो ये दो बड़ी फेमस बीमारियां हैं जो विटामिन ए से रेलिवेंट है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी नाइट ब्लाइंडनेस या विजन के हवाले से या आंखों के हवाले से कोई प्रॉब्लम की बात होगी या डिजीज की बात होगी, तो आपने इस चीज़ को ज़हनशीन करना है कि आपने वो विटामिन ए मोस्टली इसी एसोसिएटेड है जो नाइट ब्लाइंडनेस या आंखों से मुताल्लिक या आंखों से मुताल्लिक बीमारियों से मुताल्लिक होता है। तो आपने विटामिन ए को इस हवाले से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिकेट इन चाइल्डहुड अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ विच विटामिन। यानी बचपन में जो रिकेट की बीमारी होती है, हड्डियों के मुताल्लिक ये बीमारी है, ये किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है? तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है, जिसे रिकेट की बीमारी कहते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस, ये दो और बीमारियां हैं जो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती हैं। तो रिकेट्स के साथ साथ आपने इन बीमारियों को भी ज़हनशीन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच विटामिन काजेज मस्कुलर एंड नर्वस डिसऑर्डर। ये बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है और बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इस हवाले से आपने इसको अच्छी तरह ज़हनशीन करना है कि वो कौन सा विटामिन है जो मसल्स और नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम का बायस बनता है या उसके डिसऑर्डर का बायस बनता है। तो विटामिन ई है जो कि मस्कुलर और नर्वस डिसऑर्डर का बायस बनता है। लिहाजा आपने इसको अच्छी तरह ज़हनशीन और रिपीट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच विटामिन गेट्स डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग। कौन सा विटामिन गर्म करने पर खत्म हो जाता है या तबाह हो जाता है? तो ये बड़ा फेमस है। विटामिन सी इज द विटामिन which gets destroyed on heating। विटामिन सी को जब गर्म किया जाता है तो वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which vitamin can be easily synthesized in human body। कौन सा विटामिन जो है इंसानी जिस्म में आसानी के साथ घुल मिल जाता है या उसकी अमेजिश बन जाती है? तो ये विटामिन डी है जो इंसानी जिस्म में सिंथेसाइज हो जाता है। और ये सनलाइट इज द सोर्स which is a source of vitamin D। which vitamin is required for strengthening of bones and teeth in growing children। growing children की स्ट्रेंथनिंग ऑफ बॉन्ड्स और टीथ के लिए कौन सा विटामिन जो है वो हेल्पफुल होता है? तो विटामिन डी है जो ग्रोइंग चिल्ड्रन में उनकी हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कैरेट इज बेस्ट सोर्स ऑफ विच विटामिन। कैरेट जो गाजर है वो किस विटामिन का बेस्ट सोर्स है? तो ये विटामिन ए का बेस्ट सोर्स है कैरेट। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच विटामिन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। यानी कौन सा विटामिन ब्लड फॉर्मेशन में अहम किरदार अदा करता है या ब्लड फॉर्मेशन करता है? तो ये विटामिन बी है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने ज़हनशीन करना है। ये विटामिन बी है, इसकी डेफिशिएंसी से बेरी की बीमारी होती है और बेरी बीमारी जो है वो इंसानी जिस्म को मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो मुतासर करती है। तो आपने विटामिन बी का जो बी है और ब्लड का बी है उसको आपने ज़हनशीन करके इसकी एक
ایسوسیشن بنانی ہے تاکہ یہ ایسوسیشن آپ کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے یاد رہے. نیکسٹ از وچ ڈیزیز از ایسوسیٹڈ ود دی ڈیفیشنسی آف وائٹامنس. یعنی وائٹامنس کی جو ڈیفیشنسی، جو جنرل ڈیفیشنسی وائٹامنس کی ہوتی ہے، اس سے ایسوسیٹڈ جو ڈیزیز ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا نام ہے اے وائٹامنائسس. اے وائٹامنائسس از دی ڈیزیز وچ از جنرلی ایسوسیٹڈ ود دی ڈیفیشنسی آف وائٹامنس. کوسچن نمبر 12 ہے وچ وائٹامن کازز ٹیتھ ڈیزیز. تو وائٹامن سی از دی وائٹامن وچ کازز ٹیتھ ڈیزیز. میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے اس کو وائٹامن ڈی کے ساتھ جو ہے وہ مکس اپ نہیں کرنا. وائٹامن ڈی جو ہے وہ اسٹرینتھننگ آف بونز اینڈ ٹیتھ کے لیے امپورٹنٹ ہے، جبکہ ٹیتھ ڈیزیز یا ٹیتھ ڈیکے کے حوالے سے وائٹامن سی کو آپ نے یاد رکھنا ہے. کوسچن نمبر 13 ہے وچ وائٹامن ڈیفیشنسی کازز برتھ ڈیفیکٹس ڈیورنگ پریگنینسی. اگر پریگنینسی کے دوران اس وائٹامن کی کمی ہوتی ہے تو کون سے جو ہے وہ پرابلم کریٹ ہوتے ہیں؟ تو یہ وائٹامن B9 ہے، اگر اس کی ڈیفیشنسی ہو پریگننسی کے دوران تو برتھ ڈیفیکٹس پیدا ہوتے ہیں. تو اس کو آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے. یہ انیمیا میگالو بلاسٹک انیمیا کا باعث بنتا ہے، یا میکروسائٹک انیمیا میگالو بلاسٹک انیمیا جو ہے اسے B9 کی ڈیفیشنسی سے ہوتا ہے. وائٹ بلڈ سیلز WBCs آر پروڈیوسڈ بائی وچ وائٹامن. بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن، بڑی امپورٹنٹ کوسچن کہ کون سا وائٹامن جو ہے وائٹ بلڈ سیلز بناتا ہے یا اس سے بنانے میں ہیلپ کرتا ہے؟ تو وائٹامن B5 ہے. بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ذہن نشین کرنا ہے، بڑے اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے. B5 وائٹ بلڈ سیلز بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. کوسچن نمبر 15 ہے which vitamins produces red blood cells and antibodies. Again a very important question. بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بھی ذہن نشین کرنا ہے کہ کون سا وائٹامنز ریڈ بلڈ سیلز اور اینٹی باڈیز بناتا ہے؟ تو یہ وائٹامن B2 ہے which produces red blood cells and antibodies. یہاں پہ میں آپ کو چیز ایک بتاتا چلوں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ وائٹامن B1 جو ہے وہ فارمیشن آف بلڈ کے لیے جنرلی بڑا امپورٹنٹ ہے، جبکہ وائٹامن B5 وائٹ بلڈ سیلز بناتا ہے، جبکہ وائٹامن B2 ریڈ بلڈ سیلز اور اینٹی باڈیز بناتا ہے. تو یہ کوسچن اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ which vitamin produces red blood cells، اور یہ بھی آ سکتا ہے کہ which vitamin produces antibodies. تو آپ نے بالکل کنفیوز نہیں ہونا. ریڈ بلڈ سیلز اور اینٹی باڈیز وائٹامن B2 جو ہے وہ اس کی فارمیشن میں ہیلپ فل ہوتا ہے. کوسچن نمبر 16 ہے which vitamin helps to absorb calcium and phosphorus in the body. ہمارے جسم میں کیلشیم اور فاسفورس جذب کرنے میں کون سا وائٹامن ہیلپ فل ہوتا ہے؟ یہ وائٹامن ڈی ہے جو کہ کیلشیم اور فاسفورس کو ابزارب کرنے میں مدد کرتا ہے. کوسچن نمبر 17 which vitamin helps to supply oxygen to the body. انسانی باڈی میں آکسیجن سپلائی کرنے میں کون سا وائٹامن بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے؟ تو دیٹ از وائٹامن ای which is very helpful in the supply of oxygen. Question number 18 which vitamin is now considered as steroid like hormone. کس وائٹامن کو steroid like hormone کہا جاتا ہے؟ تو یہ وائٹامن ڈی ہے جس کو steroid like hormone کہا جاتا ہے. That comes to the end of this session. Thank you very much for watching. آج کا سیشن آپ کو کیسا لگا؟ 18 کے قریب ہم نے کوسچنز وائٹامنس کے حوالے سے جو ہے وہ کور کیے ہیں. آنے والی ویڈیوز میں کچھ مزید کوسچنز آپ کے لیے لے کے آؤں گا. For more updates and tutorials, please subscribe my channel, The Study of MCQs. Thank you very much. اللہ حافظ.